everyone. Today we are going to discuss Union and its territory. अपना इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आर्टिकल 1 to 4 में कवर होता है पार्ट 1। यहाँ से अपना आर्टिकल का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल 1 to 4 में अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात होता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या पहले की टर्म है। दो चीज है। इंडिया मतलब इसका एरिया के हिसाब से बोला जाता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया। दो टर्म आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया कहने का मतलब बस स्टेट कवर होता है अपने। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया कवर्स ओनली स्टेट, मतलब सारे स्टेट को जोड़ के अपना यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। जबकि हम लोग जब भी बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें इट्स स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड। जो स्टेट है प्लस अपना यूनियन टेरिटरी है प्लस इंडिया अगर सॉवरेन नेशन है तो कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकती है। तो वो तीनों को मिला के बोला जाता है कि दैट कवर्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एरिया के टर्म में अगर बात करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो क्लियर होना चाहिए कि अगर एरिया के टर्म में बात कर रहे हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया कवर्स ओनली स्टेट्स, वाइल whenever we talk about territory of India that means state plus union territory plus territory that can be acquired। अब जो हम लोग के सारा स्टेट मिलके एक कंट्री बना है, तो इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट अगर बोला जाए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है कि सारे स्टेट ने मिलके तो अपना एक कंट्री बना लिया, बस ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है कि हम आपको तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए लिखा गया डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि अगर बिहार मिला इंडिया का पार्ट है तो बिहार को हम लोग दो टुकड़ों में बांट के बिहार और झारखंड बना सकते हैं। वही फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है क्या कि वहां पे स्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता है। वहां पर 50 स्टेट मिलके एक कंट्री बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें स्टेट को हम लोग दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते जैसे इंडिया में स्टेट को टुकड़ों में बांटा जाता है। इसीलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, अमेरिका में लिखा गया इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडिया है क्या? इंडिया इज ए डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। मतलब इंडिया इज ए डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब यहाँ का स्टेट को टुकड़ों में बांटा जा सकता है बट एज ए नेशन जो हमारा इंडियन नेशन है इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब आप लोग अलग नहीं हो सकते। बिहार इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, देन बिहार अगर बोले कल से कि हम अलग कंट्री बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 बेसिकली उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कहने का कि इसमें बताता है कि इंडिया का नेम ऑफ द कंट्री क्या होगा। तो दो नाम ऑप्ट किया गया, एक इंग्लिश नेम और प्लस वन हिंदी नेम, इंडिया और भारत। तो आर्टिकल 1 बस बताता है नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी, मतलब एग्रीमेंट किस तरह का है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब सारी स्टेट मिलके बनी है बट वो अलग नहीं हो सकती है और वो डिस्ट्रक्टिबल है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको टुकड़ों में बांट सकती है कन्वीनियंस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से उनको बांटा जा सकता है। तो आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब हो गया ये नेम ऑफ द कंट्री बता रहा है और टाइप ऑफ पॉलिटी किस तरह से गवर्न किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 इज पावर टू एक्वायर न्यू टेरिटरी, जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है और इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, संप्रभु नेशन। तो आर्टिकल 2 पावर देता है कि यू कैन एक्वायर न्यू टेरिटरी। इसका एग्जांपल है सिक्किम। आजादी के टाइम पे सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में इंडिया ने इसको एक्वायर किया। और यही आर्टिकल ये भी देता है पावर, देन पावर टू रीऑर्गेनाइज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मन पे है कि पहले उसको क्या बनाना है, पहले यूनियन टेरिटरी बनाना है, स्टेट बनाना है, जो भी करना है। तो आर्टिकल 2 में क्या है? न्यू टेरिटरी जो इंडिया का भी पार्ट नहीं है, फ्यूचर में जिसको इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है, तो वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 से मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। जो पहले से अपना इंडिया का पार्ट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना, या तो यूनियन टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन करना। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जो अभी है उसको चेंज कर देना उसका फॉर्म। तो इसके लिए 5 तरीके से कर सकते हैं, मर्ज और डिमर्ज। अभी फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि बिहार और झारखंड और 2 डिफरेंट स्टेट, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो वो दोनों को फिर से मिला के एक नया फिर से पुराने टाइप का बिहार बना सकती है। तो ये पावर मिलता है आर्टिकल 3 में, जो अभी अपना एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको रीऑर्गेनाइज करने का। सेकंड, इंक्रीज एरिया, बिहार का एरिया इंक्रीज कर देंगे। डिक्रीज एरिया, एरिया को डिक्रीज भी करने का पावर है। चेंज बाउंड्री, बाउंड्री भी चेंज किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज चेंज नेम, नेम भी बदला जा सकता है। जैसे उड़ीसा था तो अब ओडिशा हो गया। इस तरह से नाम चेंज करने का पावर भी किसको है? आर्टिकल 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अपना आर्टिकल 1 क्या हो गया? इंडिया दैट इज भारत
इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 बताता है नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। आर्टिकल 2 में जो कि अभी अपना पार्ट नहीं है, पावर टू एक्वायर न्यू टेरिटरी। आर्टिकल 3 में जो अपना एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसको रीऑर्गेनाइज का पावर। और लास्ट वन आर्टिकल 4। हाँ, तो अब अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने का प्रोसीजर देख लेते हैं कि अगर बिहार से अगर झारखंड को अलग किया गया होगा तो वहां पे क्या प्रोसीजर हुआ होगा, क्या प्रक्रिया के थ्रू हुआ होगा। तो इसके लिए फर्स्ट, बिल इन एनी हाउस विथ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं पर भी इसका बिल लाया जा सकता है कि हमको एक नया स्टेट बनाना है, बट इसके लिए पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे हाउस को, तभी ये बिल आ सकता है। उसके बाद बिल रेफर्ड टू कंसर्न्ड स्टेट बाय प्रेसिडेंट फॉर देयर व्यूज इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। उस बिल को रेफर किया जाता है कंसर्न्ड स्टेट को, जैसे उस टाइम बिहार को रेफर किया गया होगा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि आप इसमें अपना व्यू बताइए, वी आर गोइंग टू ब्रेक यू इनटू टू पार्ट्स, व्हाट आर योर व्यू। और उसमें टाइम लिमिट होता है, प्रेसिडेंट के मन पे होता है कि आप इतने टाइम लिमिट में अपना व्यू बताइए। ठीक है, उनका व्यू का लेकिन बस बाइंडिंग नहीं होता। अगर बिहार बोल भी दे कि नहीं हमें टुकड़ों में मत बांटिए, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होता है, बस ये अपना व्यू दे सकते हैं। उसके बाद बिल अगर पेश हुआ तो वहां पर बस पास बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए। मतलब दोनों हाउस में जो प्रेजेंट है उसका मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो सिंपल मेजोरिटी आपका खत्म हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब दोनों हाउस में जितना प्रेजेंट है उस उनके 50% से ज्यादा लोग सहमति दे दे। इसीलिए बहुत इजी रखा गया है इंडिया में प्रोसेस, कोई भी स्टेट को दो टुकड़ों में बांटना बहुत इजी है, क्योंकि बस सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है, प्रोसीजर ये हो गया अपना अगर नया स्टेट बनाना होगा तो। नेक्स्ट वन आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 4 फर्स्ट पॉइंट इज एनी चेंज इन आर्टिकल 2 and 3 लेड टू चेंज इन शेड्यूल 1 and 4। शेड्यूल का हम लोग पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 क्या बताता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नेम एंड देयर देयर बाउंड्री, उसका एरिया कितना है और उसका नाम क्या है। और शेड्यूल 4 इज नंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए स्टेट। तो अगर आप किसी स्टेट को टुकड़ों में बांटिएगा तो उसका नया एरिया चेंज हो जाएगा, उसका वहां पर राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा। और आर्टिकल 2 and 3 में हम क्या कर रहे हैं, नया स्टेट बना रहे हैं। तो इस कारण से आपको अगर आर्टिकल 2 and 3 में कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस बात है कि शेड्यूल 1 and 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, वही जो बात है कि सिंपल मेजोरिटी से आप बिल पास करा दीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में आता है, आर्टिकल 368। स्पेशल मेजोरिटी का कोई नीड नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट को टुकड़ों में बांट सकती है या तो मर्ज कर सकती है, और दे कैन चेंज देयर नेम। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इससे रिलेटेड कोर्ट केस, एक बहुत फेमस केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसमें क्या किया गया था, बेरूबारी को इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को दे दी थी, तो उसी पे केस हुआ था। तो इसमें अब नया जजमेंट आया है क्या, कि वाइल सीडिंग टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। ऐसे तो सब जगह सिंपल मेजोरिटी लगता है, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री को अपना टेरिटरी दे रहे हैं तो आपको यू हैव टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब स्पेशल मेजोरिटी से इसके लिए बिल पास कराना होगा, तभी आप डिफरेंट अदर कंट्री को टेरिटरी सीड कर सकते हैं। सीड करना मतलब उनको देना, इसीलिए लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड। इसका आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे अभी हाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री ट्रांसफर हुआ है, कि मतलब कुछ लैंड आपस में दोनों एक्सचेंज किए हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। 100वां बहुत फेमस भी है, हम लोग कुछ फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी देखेंगे कि हाल फिलहाल में क्या क्या हुआ है, जीएसटी किससे आया है। तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे कंट्री को टेरिटरी सीड कर रहे हैं। और बेरूबारी यूनियन केस में एक ये भी आया था, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट केस, एग्जाम्पल देने में मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा समरी कर लेते हैं। समरी आर्टिकल 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस में आता है, आर्टिकल 1 to 4 और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, बस नेम एंड टाइप ऑफ पॉलिटी, इंडिया का नेम क्या होगा, और टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी इस पे बहुत हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी का भाषण में इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया, बोले हैं उन्होंने।
आर्टिकल 2 क्या है? न्यू टेरिटरी एक्वायरिंग एंड देयर रीऑर्गेनाइजेशन, कि जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको आप एक्वायर कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग टेरिटरी और रीऑर्गेनाइजेशन, जो अभी इंडिया का पार्ट है उसको रीऑर्गेनाइज करने का पावर है। और आर्टिकल 4 सिंपल है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू चेंज आर्टिकल, इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन आर्टिकल 2 and 3, देन यू हैव टू मेक सम चेंजेज इन शेड्यूल 1 and 4 अकॉर्डिंगली। अगर आप आर्टिकल 2 and 3 में कुछ कीजिएगा तो आपको शेड्यूल 1 and 4 में उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और आर्टिकल 4 ये भी बोलता है कि देर इज नो आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी लगेगा बस इसमें बाद में। लेकिन एक बस अमेंडमेंट क्या है कि अगर आप फॉरेन कंट्री को अगर अपना टेरिटरी दे रहे हैं देन यू हैव टू डू आर्टिकल 368। तो इसको याद रखना है, आर्टिकल 1 to 4। फिर उसके बाद इंडिया में कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, मतलब कैसे स्टेट डेवलप हुआ है। पहले कम स्टेट थे, अब बढ़ते बढ़ते 29 स्टेट आ गया है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि काइंडली एक्सप्लेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। पूरा हिस्ट्री आ जाएगा इसमें, फैजल अली कमीशन, जेवीपी कमिटी, उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पोटी श्रीमालू का डेथ के बाद जो आंध्र प्रदेश बना है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ए सेपरेट वीडियो विल बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू, इतना ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।